जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मिलिटेंट्स के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। त्राल में जैश मोहम्मद के टॉप कमांडर शमीम सोफी को मार गिराया गया। चेहरे पर दाढ़ी है और आंखों में हिंसा फैलाने की साजिश। दूसरी तस्वीर देखिए, दो मिलिटेंटों के बीच ये वही मिलिटेंट खड़ा है। यहाँ इसके पास हथियार भी है। जम्मू कश्मीर में जैश मोहम्मद का ये कमांडर शमीम सोफी है, आज जिसे सुरक्षा बलों ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अवंतीपुरा के त्राल में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के मिलिटेंट शमीम सोफी को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ त्राल के वागड़ इलाके के तिलवनी मोहल्ला में हुई। हाल ही के दिनों में घाटी में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में तेजी आई है। 3 दिन पहले पुंछ में बड़ा हमला हुआ था, जिसमें जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद अब मिलिटेंटों पर तगड़ा अटैक हो रहा है। घाटी में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट को तेज कर दिया है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो सेना ने 6 मिलिटेंटों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। दिल्ली में पकड़े गए कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ का हैंडलर नासिर निकला पाकिस्तानी सेना का अफसर। आतंकी अशरफ का दिल्ली हाईकोर्ट धमाके से कनेक्शन का भी हुआ खुलासा। पिछले 15 साल से देश की राजधानी दिल्ली में पहचान छिपाकर रह रहे आतंकी मोहम्मद अशरफ पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आतंकी अशरफ का हैंडलर पाकिस्तानी सेना का अफसर नासिर था। हैंडलर मतलब ऐसा आतंकी आका जो पैसे भिजवाता, हमले की साजिश के निर्देश देता। अशरफ का हैंडलर नासिर अभी पाक की खुफिया एजेंसी ISI में तैनात है। पाक से नासिर अशरफ को बताता था कि कहां उसे बारूद पहुंचाना है, कहां हमले के लिए रैकी करनी है। सूत्रों के मुताबिक अशरफ का 2011 में हुए दिल्ली हाईकोर्ट धमाके से कनेक्शन सामने आया है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि आतंकी अशरफ ने धमाके के लिए हाईकोर्ट की रैकी की थी। ये खुलासा भी हुआ है कि पाकिस्तानी हैंडलर नासिर के कहने पर ही अशरफ ने यहाँ शादी की थी, आधार कार्ड बनवाया था और पासपोर्ट भी बना था। पुलिस हिरासत में मौजूद अशरफ अभी भी कई और अहम खुलासे कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ हमले में शहीद हुए पंजाब के 3 जवानों को आज नम आंखों से विदाई दी गई। शहादत को सलाम करने तीनों जवानों के गांवों में भारी हुजूम उमड़ा। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सिख लाइट इन्फेंट्री के नायब सूबेदार जसविंदर सिंह शहीद हुए। कपूरथला में उनके गांव माना तलवंडी में पार्थिव शरीर लाया गया। नम आंखों से परिवार के साथ पूरे गांव ने सलामी दी। शहीद नायक मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर भी आज गुरदासपुर लाया गया। 16 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी था, लेकिन देश की खातिर उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए। पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले गज्जन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया है। इसी साल फरवरी में उनकी शादी हुई। CM चन्नी ने दिया पार्थिव शरीर को कंधा। पुंछ हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 3 पंजाब के थे, 1 शहीद यूपी से और 1 केरल से थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर पर छिड़ा सियासी संग्राम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सावरकर को बदनाम करते हैं कुछ दल। ओवैसी बोले, बीजेपी गांधी की जगह सावरकर को बनाना चाहती है राष्ट्रपिता। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करें। इनका ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग। बताना यही चाह रहे हैं कि देश को मैसेज दे रही है RSS और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे। जहाँ तक वीर सावरकर का सवाल है, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनको देश के निर्माण के प्रति उनका संकल्प किसी से छिपा नहीं है। सावरकर पर राजनाथ सिंह का ये बयान कल एक कार्यक्रम में सामने आया था। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, सावरकर का अपमान करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की। राष्ट्रपति भवन से निकल रहे ये वही कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल है जो लखीमपुर हिंसा पर ज्ञापन देने पहुंचा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल रही। कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की जाँच सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज से करने की मांग रखी है। जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए
उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। भाई बहन का जो है वो परेड चल रही है कि साहब वो कोई एक वहाँ पहुँच गए तो कोई एक तीर घाट पहुँच गए तो कोई एक मीर घाट पहुँच गए। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में किसान, पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर एनसीबी ने लगाए हैं गंभीर आरोप। एनसीबी का दावा, आर्यन खान न केवल ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स बांटता भी था। 6 दिन से जेल में बंद हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे आर्यन खान। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन की जमानत सुनवाई हुई, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन पर गंभीर आरोप लगाए। एनसीबी ने कहा, आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन वो ड्रग्स के धंधे में शामिल था। एनसीबी के मुताबिक अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से आर्यन ड्रग्स लेता और उसको बांटता था। ड्रग्स बांटने के आरोपों की वजह से आर्यन पर एनडीपीएस की धारा 29 लगाई गई है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान को ड्रग्स पेडलर अचित कुमार ड्रग्स सप्लाई करता था। अचित कुमार के पास से एनसीबी को 2.6 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। साफ है कि एनसीबी ने आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिलने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन साजिश में शामिल होने पर आर्यन खान की मुश्किल जरूर बढ़ाई है। मौजूदा वक्त में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत करीब 100 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आते हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साथ राज्यों के साथ तालमेल बना करके पूरा किया जाएगा। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का अर्थ है कि अब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो 16 मंत्रालयों के आपसी तालमेल से पूरा किया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद किसी खास मंत्रालय के किसी कामकाज के चलते प्रोजेक्ट की फिनिशिंग में बिगाड़ ना आने पाए। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। त्योहार से पहले महंगाई के मोर्चे पर नहीं मिल रही है राहत। महंगी होती सब्जियों के बीच आज दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम बढ़ गए। गाड़ियों वाली सीएनजी भी महंगी हुई। आम और खास दोनों पर पड़ी है महंगाई की मार। गैस कंपनी ने आज से रसोई की पीएनजी गैस के दाम बढ़ा दिए। अब दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम हो गए हैं, यानी करीब 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में सीएनजी भी 2.25 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। रसोई की गैस महंगी तो गैस पर पकने वाली सब्जियों के दाम भी लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद समेत ज्यादातर शहरों में टमाटर, गोभी और प्याज के दाम 2 गुना तक बढ़ गए हैं। महंगाई से आम लोग परेशान हैं। 50 रुपए के 2.5 किलो मिलते थे सर्दियों में, अभी हम लोग एकदम से रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी क्या करेगा? अभी तो थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीदी, जो पहले ज्यादा खरीदते थे अब थोड़ी खरीद रहे। पाकिस्तान की फिर हुई अंतर्राष्ट्रीय फजीहत। दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों की लिस्ट में शामिल हुआ पाकिस्तान, यानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय लोन। पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान उन 10 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बाहरी देशों या संस्थाओं से सबसे ज्यादा उधार लिया हुआ है। अफ्रीकी देश घाना और केनिया जैसे गरीब देशों जैसी हालत पाकिस्तान की हो गई है। हालत ये है कि हर पाकिस्तानी पर करीब 1,88,000 रुपए का कर्ज है। अब ऐसी हालत में पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज मिलने में दिक्कत होगी। इमरान खान ने पाकिस्तान के आवाम को नए पाकिस्तान का सपना दिखाया था, लेकिन इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान पर कर्ज और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अब इमरान खान की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के राजकोट में मंच पर हो रहे ये गरबा पहली नजर में ही ध्यान खींच लेते हैं। देखिए, यहाँ गरबा करने वाले सभी लड़कियों ने पीपीई किट पहनी। वही पीपीई किट जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाते हैं। इन लड़कियों ने त्योहार मनाने के साथ
इस तरह कोरोना से रोकथाम का संदेश लोगों तक पहुंचाया। गुजरात के अलावा देश के बाकी राज्यों में भी नवरात्र गरबा की धूम है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दुर्गा माता के मंदिर पर पहुंची और गरबा खेला। मैं हूँ मुदियाली पूजा पंडाल में, जहाँ पर इस समय अंजलि हो रही है। अंजलि यानी अष्टमी का वो पूजन जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। आप देखिए पूजा में किस तरह की तैयारियां होती हैं, बेलपत्र, फूल, बाकी सारी प्रसाद के साथ जो माँ को अर्पण करना चाहे उसके साथ पूजन अर्चन होता है। ध्यान लगाकर इन मंत्रोच्चारण के बीच में माँ की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ की पूजा इस समय सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनके बगल में रोहित शर्मा और साथ में खड़े हैं जडेजा, बुमराह और केएल राहुल। सबका इशारा है अपनी जर्सी की तरफ, क्योंकि ये है टीम इंडिया की नई जर्सी जिसे बीसीसीआई ने T20 के लिए जारी किया है। इस जर्सी की खास बात यह है कि इस पर बना जो डिजाइन है वो देश में करोड़ों क्रिकेट फैंस को समर्पित की गई है और इसको नाम दिया गया है बिलियन चीयर जर्सी। विश्व कप T20 टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से दुबई में शुरू हो रहा है। भारत का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।